ऊपर भी गया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने गेट के आप समाज में गोभी जो सिचुएशन हमें लगी जहाँ नाली गली सड़क पीने का पानी कहीं और जो बाथरूम से ऐसी सिचुएशन हमने दी। आने वाले टाइम में अगर वो बजट आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, एक से एक बढ़ के काम करने वाले हैं। बलदेव सिंह बनोजा जी और तमाम सारे ऑफिसर, क्योंकि सबका नाम लेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। है मेगा प्रोजेक्ट है, मगर बाई लेन जितनी टूटा नगर की है उनको टाइल में बदल, क्योंकि लोग जितना मर्जी आप कैनवलाइज करो इसका उसमें से जब निकलता है तो 4 फुट का रह जाता है। अब 2 इश्यूज है, मैंने दीवान जी से भी डिस्कस किया, डीसी साहब को भी बोला, हमारे जो ऊपर बैठ के हुए उससे भी हमने बात की कि भाई यहाँ तो एनक्रोचमेंट थोड़ी है, क्योंकि एनक्रोचमेंट है 100 से 150 करोड़ की, उसके पीछे आप 10,000 करोड़ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनकी लाइफ को खराब नहीं कर सकते। आज भी आप कभी पैदल चल के देखो, खासकर अजय जी के वार्ड में, और उसके नीचे लोगों ने घर के बाहर गेट के बाहर 3 फुट की दीवार लगाई हुई है, दीवार को फांद के अंदर जाते हैं। तो वो स्थिति ना रहे तो उसका एक ही तरीका या तो एनक्रोचमेंट तोड़ी जाए, तो दूसरा ये है कि अगर टूटना मुश्किल है तो फिर इन लैंड ग्रैबर्स को, इन ग्रोचर्स को कोई सख्त पेनल्टी डाली जाए, इनसे ग्राउंड रेट के ऊपर पैसे लिए जाए, इनसे रिकवरी की जाए, और इनसे लिए हुए पैसे से जितना भी नाला बचा हुआ है उसके दोनों तरफ 8-8, 9-9 फुट की आरसीसी की दीवारें दी जाए, ताकि पानी नालों से बाहर नहीं आए, तेज भी आए तो बह के नीचे चला जाए। लेकिन इसके ऊपर 12 फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। अब काम करते हैं ऐसी ढंग से कारपोरेशन में भी अभी काम हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कुछ कमी गैप तो रहता है, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, हर काम लेके कारपोरेशन में डेपोरेशन लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो अगर काम करने वाला है आप उनको दूसरे कारपोरेशन की ग्रीवेंसेज है, कमिश्नर साहब का नंबर लीजिए, सभी अफसर का नंबर लीजिए, ये काम करते हैं। और जब तक इनके पास फीडबैक हमारी नहीं आएंगी तब तक ये काम भी नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम जहाँ ही आती है, कारपोरेटर्स जो हैं वो अपने आप को समझते हैं हमारा काम खत्म हो गया, इनके पास फीडबैक नहीं आती, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो मुश्किल रहता है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ आज ये है कि हमें अपनी समस्याएं देनी है, विकास कार्य के काम कौन से हो रहे हैं, कौन सा जानना है, उसकी बात करनी है। तो मैं एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको दिया भी था शायद, एक मेरे वार्ड में 9 करोड़ रुपए का काम था, नहर के किनारों की ब्यूटिफिकेशन करना, बाकी काम था, उसमें से 2 करोड़ कुछ तो हमें मिल गया और काम हमने कर दिया है। बाकी काम का जो है उसको रिवाइव किया जाए, बाकी पोर्शन वो पैसे आ जाए, जो ब्यूटिफिकेशन हो रही है वो अच्छी रहे। लोगों से इंटरेक्ट करें, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, प्रायोरिटीज के ऊपर हम करें डेवलपमेंट के काम शुरू करें। ऐसा कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी है और करप्शन है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 3 दिशा में हम लोग काम करें। और जहां तक डेवलपमेंट की बात रही, कमिश्नर साहब से कह रहा था कि भाई हमें भी प्रायोरिटीज लेनी पड़ेगी। मैं देता हूं कि यहाँ के जितने भी नॉलेज आते हैं जाके तो नीचे जीवन नगर में जाके टकराते हैं, सारा पानी वहां जाता, लोगों के घर का। लास्ट टाइम में त्रिपुरा नगर से एक एक्स तहसीलदार पानी में गिरता, उसकी डेड बॉडी जाकर गाड़ी में से उस एरिया में भी पानी बना। फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे कह रहे हैं 100 करोड़ रुपया हो सकता है कि मैनेज, तो हम जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है जम्मू का, इसको सही करना चाहिए। आप जलो चक की तरफ जाओ तो वहां भी जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने कमिश्नर साहब को, हमारे आरएसपुरा से एमएलए डॉक्टर साहब और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हम इन पानी की समस्या को दूर कर पाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। साथ में सर एक चीज़ और कहूँगा, स्मार्ट सिटी की तरफ से जैसे लाइटें लगाई गई थी हमारे कॉर्पोरेशन की तरफ से, ये सोशल कंपनी को दी गई थी। अब लोगों को जवाब देना
कारपोरेशन क्यों नहीं कर पा रही। एक लाइट जब हम किसी के घर के बाहर गुजरते हैं तो वो हमें सिर्फ एक ही चीज बताता है, ये देखो जी मेरी लाइट 3 महीने से बंद है। अब उसका जवाब दे पाना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि बार बार लोगों को कहेगी ये सर कंपनी भागी, तो वो थोड़ी सी मुश्किल है। आप थोड़ा ध्यान दें, और जितने भी लोग यहाँ आए हैं मुझे लगता है कि इन सब की समस्या एक जैसी होगी। कॉर्पोरेशन को बधाई दूंगा, और हमारे हेल्थ अफसर साहब ये टाइम टू टाइम हमें कोऑपरेट करते रहे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, और शायद इसमें आप सबकी भी रजामंदी होगी, कि जो क्लीननेस ड्राइव है और जो सफाई का अभियान हमने 4 साल 5 साल पहले शुरू किया था, आज वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। और मुझे लगता है कि जम्मू शहर में सफाई की काफ़ी जो हमारी सफाई की जो प्रॉब्लमें थी काफ़ी हद तक सॉल्व हुई हैं, और अभी कुछ और भी करना बाकी है। अभी हमारे वर्दी कमिश्नर साहब बैठे हैं, कुछ दिन पहले मैं इनसे मिला था। स्ट्रीट लाइट का इशू है, वो सबने आप सबको पता है, यूँ बड़ा बर्निंग इशू है। स्ट्रीट लाइट्स जो अभी तक हमारे से सॉल्व नहीं हो पा रहा, वो कमिश्नर साहब ने इसके लिए कुछ पैरामीटर्स किए हैं, क्योंकि कुछ पेमेंट्स के इशू थे वो अब शायद रिजॉल्व हो गए, कुछ नए ढंग से कुछ नई देर हो सकती है मगर काम नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी कमिश्नर जेएल साहब के साथ अच्छा निजाम है। काम है जब इनकी तरफ से होगा तो वो जल्दी हो जाएगा। दूसरा बात है ये कैनाल, इसमें रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो बाईपास पर त्रिपुरा नगर की कैनाल है, हमारे पास जैसे वार्ड 53, 52, 54 है, तो इस नहर का जो छन्नी हिम्मत को आती है, इसके लिए मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ कमिश्नर साहब और एमएलए साहब से, कि इसके ऊपर जनता की आम जो राय है वो ये है कि जहाँ को इसको वॉकवे बना दिया जाए, जैसे नहर के ऊपर बनी हुई है रेलवे स्टेशन से सत्यम घाट तक, और जहाँ फिर उसको 4 वे लेन बना दिया जाए। क्योंकि अभी भी हम आए तो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम थी, क्योंकि शमशान घाट है, वहाँ पर रोज जाम लगा रहता है। तो ये हमारी त्रिपुरा नगर निवासियों की तरफ से रहा है, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसका कोई, क्योंकि जो फेंसिंग लगाई हुई है उसके ऊपर भी जो हमारे सिटीजन हैं वेल अवेयर है, मगर उसके बावजूद भी रात के अंधेरे में वो गार्बेज फेंकते हैं, और साल में एक बार डीसिल्ट होती है, वो भी कमिश्नर साहब ने इंस्ट्रक्शन लिया और ठेकेदार को पिछली पेमेंट मिली तो ये काम होगा। तो इसका परमानेंट है, जो हमारे सिटीजन समझते हैं वो यही है कि इसको 4 लेन बना दिया जाए या फिर इसको वॉकवे बना दिया जाए। उससे ग्रीनरी भी आएगी, पोल्यूशन भी खत्म होगी, और ये गार्बेज का सिस्टम भी जो है वो भी कंट्रोल में आएगा। शुरू क्यों किया गया? तो जब भी हम लोग कोई चीज ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें जनता का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। चाहे वो रेगुलर वाली चीज हो, जैसे पानी हो या स्ट्रीट लाइट या सैनिटेशन, या कोई कैपेक्स का काम हो। तो मेन मकसद संवाद का यही है कि साल 2025 का जो बजट बने उसमें किस तरह के काम आने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं। जैसे मैं कहूँगा हर संवाद से हम 2 या 3 मोटे आउटकम लेके जाते हैं, जिनको कि फिर हम लोग वापस जाके काम करते हैं। आज जो मेरे को लग रहा है 2-3 मेन बातें जो यहाँ से हम लोग लेके जा सकते हैं, कि अगर आज यहाँ पे हमारे दोनों ऑनरेबल एमएलए हैं, अगर हम लोग सरकार के माध्यम से जम्मू शहर के लिए 100 करोड़ प्लस का अगर एक ड्रेनेज का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जिससे कि इस प्रॉब्लम को खास तौर से जम्मू के साउथ के एरियाज को निपटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लो लाइंग एरियाज है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जीवन नगर, नानक नगर, सभी एरियाज है। तो काफी मेरे को लगता है लोगों को बेसिक सहूलियात और इसमें के बजट के रिगार्डिंग बात की है, ताकि एक पीपल फ्रेंडली प्लानिंग हम लोग कर सकें। और आने वाले इस साल में फाइनेंशियल ईयर में हमारी कोशिश रहेगी कि नाले की जो मेन समस्या लोगों ने आज बताई है, और कुछ फार ऑफ एरियाज जहां अभी भी लेन ड्रेन नहीं बने, उनको हम प्रायोरिटी पे कर सकें। यार आपके से आप क्या चाहते हैं, कौन से इमरजेंसी वाले काम है जो टेकअप होने चाहिए। तो आज हमारे ऑनरेबल जो काउंसलर्स इस इलाके के रहे हैं, हमारी जम्मू साउथ आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, और प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ एक मीटिंग हुई है। काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया है। मुझे लगता है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब का एक बेहतरीन प्रयास है।